जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। शिव शक्ति रेखा का चमत्कार। केदारनाथ से रामेश्वरम तक एक ही सीध में क्यों बने 7 शिव मंदिर? क्या आप जानते हैं भारत में शिव जी के 7 मंदिर एक ही सीध में बने हैं? ये रहस्यमयी रेखा कहलाती है शिव शक्ति रेखा। केदारनाथ से शुरू होकर काशी, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, भीमशंकर, एकलिंगेश्वर होते हुए ये रेखा रामेश्वरम तक जाती है। इन सभी मंदिरों का स्थान और दिशा बिल्कुल सीध में है, एक समान ज्यामितीय रेखा पर। कुछ वैज्ञानिक इसे जियोमैग्नेटिक लाइन मानते हैं, जबकि शास्त्रों में इसे शिव और शक्ति की ऊर्जा रेखा कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता। स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। आज की हमारी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए लेते हैं इन सभी विषयों पर विस्तृत जानकारी। शिव शक्ति रेखा एक ऐसी अद्भुत सीधी रेखा जो उत्तराखंड के केदारनाथ से शुरू होकर तमिलनाडु के रामेश्वरम तक जाती है। इन 7 मंदिरों में न केवल केदारनाथ और रामेश्वरम जैसे 2 ज्योतिर्लिंग शामिल हैं, बल्कि पंचतत्वों को दर्शाने वाले 5 प्रमुख शिव मंदिर भी आते हैं। भारत में धार्मिकता और रहस्यों का गहरा संबंध है। इन्हीं रहस्यों में से एक है शिव शक्ति रेखा, एक ऐसी अद्भुत सीधी रेखा जो उत्तराखंड के केदारनाथ से शुरू होकर तमिलनाडु के रामेश्वरम तक जाती है। ये रेखा लगभग 2382 किलोमीटर लंबी है और विशेष बात यह है कि इस सीध में भारत के 7 प्रमुख शिव मंदिर स्थित हैं। ये सभी मंदिर लगभग 79 डिग्री देशांतर पर स्थित हैं, जो इस संयोग को और भी रहस्यमय बना देता है। इन 7 मंदिरों में न केवल केदारनाथ और रामेश्वरम जैसे 2 ज्योतिर्लिंग शामिल हैं, बल्कि पंचतत्वों जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश को दर्शाने वाले 5 प्रमुख शिव मंदिर भी आते हैं। ये संयोजन आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 1. केदारनाथ धाम, उत्तराखंड। हिमालय की गोद में 79.0669 डिग्री देशांतर पर स्थित केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है और यह मंदिर शिव शक्ति रेखा की शुरुआत मानी जाती है। 2. श्रीकालाहस्ती मंदिर, आंध्र प्रदेश। चित्तूर जिले में स्थित यह मंदिर वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू और जीवित लिंग माना जाता है। यह मंदिर तिरुपति से कुछ ही दूरी पर स्थित है और भक्तों के लिए बेहद पूज्य स्थल है। 3. एकाम्बेश्वरनाथ मंदिर, कांचीपुरम, तमिलनाडु। यह मंदिर पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और कांचीपुरम के प्रमुख शिव मंदिरों में गिना जाता है। माना जाता है कि माता पार्वती ने यहाँ मिट्टी का शिवलिंग बनाकर तप किया था। 4. अरुणाचलेश्वर मंदिर, तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु। अग्नि तत्व का प्रतीक यह मंदिर अरुणाचल पर्वत के तल पर स्थित है। इसे अग्निलिंग के रूप में पूजा जाता है। ये स्थान दीपम पर्व और कार्तिकेय दीपोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। 5. जम्बुकेश्वर मंदिर, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। ये जल तत्व से जुड़ा हुआ मंदिर लगभग 1800 वर्ष पुराना माना जाता है। यहाँ शिवजी की पूजा एक जल स्रोत के समीप की जाती है, जो साल भर जल से भरा रहता है। 6. थिल्लाई नटराज मंदिर, चिदम्बरम, तमिलनाडु। यह मंदिर आकाश तत्व का प्रतीक है और भगवान शिव को नटराज रूप में समर्पित है। यहाँ भगवान की नृत्य मुद्राओं को 108 भंगिमाओं में दर्शाया गया है। 7. रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु। रामेश्वरम भगवान राम से जुड़ा एक पवित्र स्थल है और 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। इसे रामलिंगेश्वर भी कहा जाता है और यह शिव शक्ति रेखा का अंतिम मंदिर है। इन 7 मंदिरों का एक सीधी रेखा में स्थित होना न केवल भारत की सांस्कृतिक गहराई को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि भारत में आध्यात्मिक ऊर्जा और भूगोल के बीच गहरा संबंध है। ये रेखा एक अदृश्य धागे की तरह भगवान शिव की चेतना को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ती है। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमयी शिव शक्ति रेखा की चमत्कारी कहानी। क्या ये सिर्फ संयोग है या वास्तव में कोई दिव्य शक्ति का संकेत? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्य को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और दिव्य रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।